अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार वार्ता रद्द की। अमेरिका ने 25 से 29 अगस्त को नई दिल्ली में निर्धारित भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को रद्द कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिकी द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% तक पहुंचाए जाने की तैयारी हो रही है। इस फैसले पर भारत ने नाराजगी जताई है, क्योंकि इस कदम से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार सौदे में बाधा पैदा हो सकती है। लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर और विक्की कौशल का जयपुर में शूट आरंभ। बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक संजय लीला भंसाली की नई फिल्म लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर और विक्की कौशल जयपुर में शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि आलिया भट्ट शातिर इस समय उपलब्ध नहीं थीं। इस फिल्म की घोषणा से ही लोगों ने फिल्म के कथानक और सिनेमाई रूपांकन को लेकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग आज बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार एसआईआर विवाद व उपराष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान। चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। यह सत्र बिहार के एसआईआर, स्टेट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर विवाद और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी आरोपों की पृष्ठभूमि में आ रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर भी आयोग स्पष्टता प्रदान कर सकता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा भारत के एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात की संभावना है, जो दोनों देशों की बातचीत और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोलकाता फटाफट रिजल्ट घोषित, लकी टिप्स और विजेता नंबर। 17 अगस्त को कोलकाता फटाफट लॉटरी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 4 दौर खेले गए और वे सुबह 10:03 पर शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे समाप्त हुए। जानकार विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए लकी टिप्स के साथ परिणामों की जांच पर खिलाड़ियों ने खासा ध्यान दिया। हालांकि लेख में जुए को बढ़ावा नहीं देने की चेतावनी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने और भूस्खलन से 7 की मौत। कठुआ जिले में बादल फटने और भूस्खलन की 2 घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कई घर मलबे और पानी में दब गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। बचाव दलों ने तुरंत आपात कार्रवाई शुरू की और प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए हैं। दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबी द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 जैसे 2 महत्वपूर्ण हाईवे परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है और इनका उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में यातायात संतुलन और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। एल्विश यादव के गुरुग्राम घर पर फायरिंग, 2 दर्जन से अधिक गोलियां चलीं। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर अज्ञात लोगों ने गोलियां बरसाईं। उनका परिवार उस वक्त घर पर नहीं था, जबकि कार्यालय स्टाफ और केयरटेकर मौजूद थे। जांच अधिकारियों ने CCTV फुटेज की समीक्षा शुरू कर दी है। यह घटना सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कुल्लू में बादल फटने से हुई तबाही, घरों में मलबा और संपर्क रुकावट। कठुआ जिले में बादल फटने का असर तीव्र रहा, जिससे कई घरों में मलबा गिरा और पुलों से संपर्क बाधित हो गया। इससे स्थानीय लोगों के जीवन में अचानक बदलाव आया और अधिकारियों ने बचाव अभियान को तुरंत गति दी। सड़क मार्ग फिर से खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का दक्षिण ब्लॉक से नए सेंट्रल विस्टा कार्यालय में स्थानांतरण। लगभग 78 वर्षों के बाद PMO का कार्यालय दक्षिण ब्लॉक से नए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह कदम केंद्रीय प्रशासनिक सुगमता और
कार्यालय के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है और आने वाले महीनों में इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।